उद्धव गीता नामक अंश का पाठ कर रहे हैं, जिसमें भगवान उद्धव को उपदेश देते हैं। जिस प्रकार से भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश दिया, उसी प्रकार ये उपदेश उन्होंने उद्धव को दिए। उसकी भूमिका इत्यादि में बता चुका हूँ। पिछले अध्याय में, यह जो अध्याय अभी हम समाप्त कर रहे हैं, मैं कहूँगा 13वें अध्याय में, इसमें सनत कुमार आदि ने ब्रह्मा से प्रश्न किया था और ब्रह्मा ने उसके बाद में भगवान से प्रश्न किया, प्रार्थना की, और भगवान उसके बाद में हंस के रूप में प्रकट हुए। यह जो पोर्शन है, यह हंसोपाख्यान के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें मूलतः वेदांत की चर्चा है, गूढ़ तत्व का विषय है। भगवान यह बात कहते हैं कि जो मन है और जो विषय है, ये सब के सब इस आत्मा के ऊपर आवरण है। अपने आत्म स्वरूप को पहचानो और मन को और इंद्रियों विषयों को दूर करने का प्रयत्न करने की बात ही नहीं उठाते। एक बहुत ही जिसे कह सकते हैं इंटरेस्टिंग प्रकार से उस बात को उन्होंने बार बार कहा, जिस पर हमने काफी विस्तार से विचार कर लिया है। उसके बाद अंत के 3-4 कुछ श्लोक हैं, उनको देखकर हम अगले अध्याय में जाएंगे, जो भक्ति योग का है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि वह अध्याय उसमें से किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भक्ति योग का पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ऑथेंटिक है, और उसको हम भी देखेंगे। लेकिन अंत में जो कुछ श्लोक थे, वह मैं उपसंहार के रूप में, हंसोपाख्यान के ऊपर संहार के कुछ 4-5 श्लोक जो हम तेजी से पढ़ गए थे पिछली बार, उसको मैं संक्षेप में बताता हूं। मये एतद उक्तम वो विप्रा गुह्यम यत् सांख्य योगयोः जानीत मागतम यज्ञम युष्मत् धर्म विवक्षया। भगवान सारा उपदेश देने के बाद कहते हैं 48वें श्लोक में कि मया एतद उक्तम वो विप्रा, हे विप्र, सभी को विप्र किया, कहा विप्र, जो मैंने तुमको कहा, हे सनक आदि ऋषियों, आप लोग जो ज्ञानी हैं, उनको मैंने यह गुह्य, अत्यंत गंभीर, गोपन, जो समझने में कठिन भी हो सकता है, गुह्य का अर्थ है सीक्रेट, समझने में कठिन, यह मैंने सांख्य और योग का आपको सीक्रेट बता दिया। और मुझे जानो कि मैं यज्ञ स्वरूप परमात्मा ही हूं और तुम लोगों को उपदेश देने के लिए यहाँ आया हूं। अब उसके भाग बाद कहते हैं भगवान, अहम योगस्य सांख्यस्य सत्यस्य ऋतस्य तेजसः परायणम द्विजश्रेष्ठः श्रेयः कीर्तेः दमस्य च। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं ही क्या हूं, इन कुछ वस्तुओं का, इन कुछ तत्वों का मैं परायण हूं, मैं सबस्ट्रेटम हूं, मैं अंतिम गति हूं। किन चीजों का? श्रेयः, श्रेयः, श्री यानी मैं, सॉरी, पहले कहते हैं योग का। भगवान से ही सारे योग उत्पन्न हुए हैं, भगवान योग के सबस्ट्रेटम है। सांख्य के, सांख्य यानी ज्ञान, योग के, ज्ञान के, सत्य के। उसके बाद कहते हैं ऋत, ऋत यानी मधुर वाणी, उसके, तेज के, श्री, श्री यानी समस्त ऐश्वर्य, कीर्ति, कीर्ति, ऐश्वर्य, और दम यानी इंद्रिय निग्रह। इन सब के परम गति में परम अधिष्ठान हो। भगवान में ये सारी बातें पूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं, इसलिए वे उसके अधिष्ठान हैं। मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणम निरपेक्षकम सुहृदम प्रियमात्मानम साम्य आसंग आदयो गुणाः। अब कहते हैं भगवान कि मैं हूं निर्गुण और निरपेक्षकम। निर्गुण भगवान को श्री रामकृष्ण की आरती में हम गाते हैं, खंडन भव बंधन जगवंदन वंदी तुम्हाय निरंजन, उसके बाद में निरंजन नर रूप धर। आप निरंजन हैं, नर रूप का धारण किया है, निर्गुण गुणमय। आप निर्गुण हैं, गुण रहित हैं, तीनों गुणों के परे हैं।
सत्व, रज और तम 3 गुणों के परे हैं, लेकिन आप गुणमय हैं। यू आर द रिपोजिटरी ऑफ नोबल क्वालिटीज। जो श्रेष्ठ गुण हैं वे सब आप में हैं। यहाँ पर भी ये कहा कि सर्वे गुणाः, जितने भी गुण हैं, श्रेष्ठ गुण, शुभ वैल्यूज जो हैं, वे सब के सब माम भजंती, मुझे भजन करते हैं, मुझ में आश्रय करते हैं। और लेकिन मैं हूं निर्गुणम निरपेक्षकम, मैं किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रखता। भगवान किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, किसी चीज से बंधन में नहीं पड़ते। फिर कहते हैं सुहृदम प्रियम आत्मानम, निर्गुणम सुहृदम प्रियम आत्मानम। और फिर कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं सबका हितैषी सुहृद हूं। सुहृद शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं। सुहृद शब्द का अर्थ होता है जो आपका हितैषी हो सभी प्रकार से। आप चाहे कैसा भी करें, आपका व्यवहार कैसा भी होवे, आप उसको प्रेम करें न करें, वो आपको प्रेम करता है। आप उसका कल्याण करें न करें, लेकिन वह आपका कल्याण करता है, उसे कहते हैं सुहृद। मित्र से श्रेष्ठ शब्द है सुहृद। सुहृतम आत्मानम प्रियम, और प्रियतम हूं और आत्मा हूं। मैं संसार के समस्त प्राणियों का आत्मा हूं, प्रिय हूं। और कहते हैं साम्य असंग आदय अगुणा माम भजन। साम्य और असंग आदि, ये 2 शब्दों का उपयोग यहाँ पर किया गया है और ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इस पर विचार करेंगे। क्या कहा है? ये अगुणा। देखेंगे आप यहाँ पर जो श्लोक है उसमें आगे गुण है, अगुण के गुण के पहले एक लुप्त अकार आ गया। लुप्त अकार का मार्क है, इसका मतलब है अगुणा। साम्य और असंगता। साम्य, भगवान कहते हैं कि इन्हें ये गुण भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सत्वा, ये जो है असंगता और साम्य। एक श्रीमद् भागवत में ही एक प्रसंग आता है और जिसमें भगवान ये कहते हैं कि गुण और दोष क्या है। पहले तो क्या हम दोष को त्याग करते, हम डिसाइड करते हैं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ये सब दोष, इनको दूर करना चाहिए। और क्या है? सत्य बोलना, निष्ठावान रहना, संयम रखना, शम दम तितिक्षा, ये गुण है। लेकिन उसके आगे कहते हैं कि वास्तविक गुण क्या है? इन दोनों के परे चले जाए। तो जब दोनों के परे जाने की चीज होती है उसे कहते हैं साम्य की स्थिति, इक्वैनिमिटी, शुभ अशुभ से परे की स्थिति। तो यहां पर भगवान कहते हैं साम्य असंग आदय अगुणाः, ये गुण नहीं है, ये भी मुझे भजते हैं, मुझ में आश्रित रहते हैं। इन 2 को अगर हम अपने जीवन में उतारें तो इनके साथ साथ सभी गुण आ जाएंगे। कौन है? साम्य, इक्वैनिमिटी। समस्त गीता का जो सार है वह है इक्वैनिमिटी। भगवान गीता कहते हैं समत्वम योग उच्यते। ये समता शब्द गीता में बार बार आता है। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जयाजय समः शित्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो। ये सम शब्द सभी अवस्थाओं में, सभी परिस्थितियों में, सभी लोगों के साथ में एक समत्व का भाव, इक्वैनिमिटी, किसी प्रकार से सभी से एक तरह का व्यवहार करना, सुख दुख में बने रहना, समत्व का में बने रहना, इक्वैनिमेट रहना, और असंग आदि, असंग अनासक्त रहना। ये गीता की जो बातें हैं ठीक यहीं पर वही बात पुनः कह रहे हैं। उनको 2 को मानो उस गीता का सारा सार निकाल के समत्व और असंग, किसी प्रकार से किसी तरह से आसक्ति नहीं होना किसी भी प्रकार की। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये सारे गुण मुझ में आ जाते हैं। इति में, इसके बाद में यहाँ पर समाप्त हो गया। अब भगवान उद्धव को कहते, यहां तक भगवान ने सनक आदि लोगों को कहा। अब उद्धव को कहते हैं इति में सिन्न संदेहा मुनयः सनकादयः सभाजयित्वा
परया भक्त्या अगृणत संस्तवैः तैहि अहम संपूजितः सम्यक। अर्जुन भगवान कहते हैं कि जब मैं हंस के रूप में आया था तब ये सब मैंने बातें कही। इति में इस प्रकार से मेरे द्वारा मुनि सनक आदि जितने मुनि थे उन सब संदेह उनका नाश हो गया। उन्होंने जो प्रश्न किया था भगवान ने उसका उत्तर नहीं दिया। थोड़ा सा गहराई से सोचिए, कई बार ऐसी बात होती है, कोई प्रश्न किया जाता है और प्रश्न का उत्तर देने के बदले दूसरी कुछ बातें कही जाती, लेकिन उसका भाव यह है कि यह जो तुम्हारा प्रश्न उठा है ये काफी सुपरफिशियल है, ये ऊपरी ऊपरी पे है, इसके गहराई में जाओ, उसमें और भी महत्वपूर्ण बात। तो इस प्रकार से उनके सारे संदेह दूर हो गए और उसके बाद में उन्होंने भगवान की भक्ति पूर्वक, परम भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की, स्तुति की, महिमा का गान किया। तैहि अहम पूजितः सम्यक संस्तुतः परम ऋषिभिः परमर्षिभिः प्रत्ययाय स्वकम धाम पश्यतः परमेश्वरः। उनके द्वारा सम्यक रूप से पूजित होकर मैं उनके देखते देखते अपने परम धाम को चला। इस प्रकार से यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। अब अगला अध्याय शुरू होता है। उद्धव उवाच, उद्धव कहते हैं, वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहुनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्राधान्यम् उताहो एक मुख्यता भवतोदारितः स्वामिन् भक्ति योगो नपेक्षितः निरस्य सर्वतः संगम येन त्वय्याविषेत् मनः। तो कहते हैं उद्धव भगवान से फिर प्रश्न पूछते, और ये ठीक इसी प्रकार का प्रश्न है जैसे गीता में आप लोगों ने, जिन्होंने गीता पढ़ी है वो जानते हैं, द्वादश अध्याय में 12th चैप्टर में अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि एवं अचानक मुझे तो नहीं आ रहा है वो, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षर अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। वो पूछते हैं कि 11वें अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, कुछ इस प्रकार का है कि भगवान ने पूरा विश्वरूप दर्शन कराया और उसके बाद कहते हैं कि मुझ में मन लगाए रखो, मन बुद्धि इंद्रियां सब मुझे लगाए रखो। तब अर्जुन पूछते हैं कि एवं त्वयि, एवं इस प्रकार से आप में, एवं ये भी बोला था मैंने, वो इस प्रकार से जो आप में मन लगाते हैं वे, या फिर ये अक्षरम अव्यक्तम, यो अक्षर अव्यक्त जो ब्रह्म है उसका ध्यान करते हैं, तेषाम के योग वित्तमः, इनमें से श्रेष्ठ योगी को, जो सगुण साकार का ध्यान करते हैं और निर्गुण निराकार का ध्यान करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ को। उसका जवाब भगवान आगे देते। यहां पर कुछ इसी प्रकार का प्रश्न किया, थोड़ा सा चेंज करके। क्या करते हैं, हे कृष्ण, यहां पर श्री कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण, श्री नहीं लगाया, क्योंकि श्री कृष्ण और उद्धव का संबंध किसका है, सखा भाव का। अर्जुन और कृष्ण का भी संबंध था सखा भाव। मास्टर होते हे स्वामी, हे राम, हे राम को भी तो राम ही कहते हैं, हे श्री राम के बदले अधिकांश लोग राम ही कहते हैं। ये श्री लगाने से उनके ऐश्वर्य का बोध होता है और संबंध थोड़ा दूर हो जाता है। तो यहां कहते हैं कि हे कृष्ण, श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः वदन्ति, बहुत सारे ब्रह्मवादी लोग, ब्रह्मवादी ब्रह्म को जानने वाले या जानने का प्रयत्न वाले, वे ब्रह्मवादी महात्मा लोग क्या कहते हैं, बहुनी श्रेयांसी वदन्ति, बहुत से श्रेय के मार्ग बताते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग बताते हैं, बहुत से साधन बताते हैं। तेषाम विकल्प प्राधान्यम उत अहो एक मुख्यता,
बहुत सारे मार्ग हैं। तंत्रों का मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, योग का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, वैष्णव धर्म है, अनेक प्रकार के धर्म हैं। ये इतने सारे मार्ग जो हैं, तेषाम विकल्प प्राधान्यम, इनका क्या विकल्प प्राधान्य। विकल्प प्राधान्य यानी किसी एक को ले लो। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां जा रही हैं, किसी भी एक नदी से पहुंच जाओ। एक गोल पर हिमालय पर जाना है तो कई रास्ते हैं, किसी एक तरह से पहुंच जाओ। बहुत सारे रास्ते हैं, उन रास्तों में से कौन सा प्रधान है या सभी कॉमन है। विकल्प यानी आपकी दृष्टि का सभी वो है कि विकल्प प्राधान्यम यानी सभी, एनीथिंग एनी कोई भी मार्ग स्वीकार कर लो। अथवा उत अहो एक मुख्यता, या उसमें एक मुख्य है। देखो भाई, योग जो है ये तो पातंजल योग जो है, ध्यान धारणा, ये तो ज्ञान का सहायक है। मुख्यता क्या? ज्ञान की। भक्ति, उपासना, ये तो मन को एकाग्र करने के लिए है, उसके बाद में आपको ज्ञान की आवश्यकता है। मतलब ज्ञान प्राधान हो गया, ये उसके सहायक हो गए। ऐसा है क्या? या बहुत सारे मार्ग तो हैं, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो प्रमुख है, उससे जाओ कठिन होगा, लेकिन भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। कोई कहेगा नहीं, योग का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, वो जरूरी है, भक्ति करो तो कोई बात नहीं, वो ठीक है। कौन सा श्रेष्ठ? एक मुख्य है, तभी उसको ऐड करते हैं। क्या सारे इक्वली ट्रू हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, जो तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने पथ हैं। किसी भी मार्ग से जाओ अपनी रुचि के अनुसार। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋचिकुटिल नाना पथ जुषाम नृणाम एको गम्य तमसि पैसा मरणम। रुचि के अनुसार, नाना पथ के अनुसार, जिस प्रकार नदियां नाना पथ से जाती हैं, अलग अलग टेरेन के अनुसार, कोई पहाड़ी नदी है तो कोई सीधी बहती हुई नदी है, कोई टेढ़ी बहती हुई नदी है। उसी प्रकार से अपनी रुचि के अनुसार लोग कोई पथ ले सकते हैं, और जो वह उसकी रुचि के अनुसार श्रेष्ठ उसको सूट करे, वही श्रेष्ठ है उसकी। एक इंटेलेक्चुअल ज्ञानी व्यक्ति है, उसको भक्ति मार्ग बताओगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। जो इमोशनल टेम्परामेंट है, उसको आप ज्ञान की बात करोगे तो समस्या हो जाएगी। और हुई भी ऐसी बात थी, काकभूषुंडी जो थे, पहले ब्राह्मण थे। आप लोगों ने रामचरितमानस जिन्होंने पढ़ा होगा, और लोमश ऋषि के पास गए तो लोमश ऋषि ने उनको देखा कि ये तो उत्तम अधिकारी है, और ज्ञान की चर्चा की, ज्ञान की बात बताने लगे। लेकिन उनको चुपचाप सुना, लेकिन मजा नहीं आया। तो उन्होंने कुछ प्रश्न ऐसे किए तो लोमश ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तेरी बुद्धि तो कौवे जैसी है, जा कौवा बन। तो वह कौवे बन गए, और बड़ी मजेदार कहानियां उसके बाद है। श्री भगवान राम जहां पे रहते थे उनके पास गए, और राम जो खिलाते थे तो उसके पास जाते थे, राम जो फेंक देते थे उसको झूठा खाते थे। एक दिन राम के पास गए, और राम ने फिर जो हाथ बढ़ाया उनको पकड़ने के लिए तो भागे, और जो पीछे मुड़ के देखा तो राम का हाथ पीछे पकड़ आ ही रहा। और फिर वर्णन आता है कि राम ने उठा के उनको मुंह में डाल लिया, बालक राम जब थे बच्चे, और उन्होंने उनके मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया इत्यादि। तो उनकी भले विज्ञान विद्वान थे, लेकिन उनकी रुचि भक्ति में थी। तो रुचि देखकर पथ बताना चाहिए। श्री रामकृष्ण में विशेषता यह थी कि प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार वे उसको मार्ग दिखाते। किसी को कहते थे जाओ विष्णु मंदिर में जाकर बैठ के ध्यान करो, जहां श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का मंदिर है वहां ध्यान। किसी को कहते थे कि शिव मंदिर है वहां ध्यान करो। ये
आप लोग जो अगर जिन लोग वहाँ कलकत्ता गए हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर गए हों, उन लोगों को मालूम होगा कि विशेषता वहाँ पर ऐसी है कि वहाँ एक ही कैंपस के अंदर अलग अलग स्थानों पर शिव मंदिर भी है, काली मंदिर भी है और विष्णु मंदिर या श्री कृष्ण का मंदिर भी है। ये 3 है। उसके बाद में पंचवटी, जहाँ श्री रामकृष्ण ने ध्यान साधना की थी, और दूर पर एक बेल तला भी है जहां पर तंत्र की साधना की थी। वो क्या एकांत अलग। एक ही कैंपस में अलग अलग स्थान साधना के लिए उपयोग। आजकल आप जाएंगे, आप जितने भी हिंदू मंदिरों में जाएंगे तो वहां एक ही मंदिर के अंदर सब भगवान बैठे रहते हैं। जो हो, अपनी रुचि के अनुसार उस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। श्री रामकृष्ण किसी को शिव मंदिर में बैठते थे, किसी को काली मंदिर में, किसी को बेलतला में, किसी को पंचवटी में, जाओ वहां से जाकर ध्यान करो इत्यादि, और अलग अलग मेथड बताया करते। तो उद्धव का यह प्रश्न है कि ये जितने ब्रह्मवादी लोग जितने साधन पत्ते बताते हैं, ये सब क्या निरपेक्ष रूप से अपने आप में श्रेष्ठ साधन है या एक की मुख्यता है? भवतोराहृतः स्वामीन भक्ति योगः अनपेक्षितः, और कहा निरस्य सर्वतः संगम येन त्वयि आविशेत मनः। आप कहते हैं कि हे स्वामी, आपने तो अभी अभी बताया, भवतो उदाहरितः, अभी आपने बताया, पहले के चैप्टर में एक जगह कहा था कि सार बात है कि सब कुछ से मन हटाकर मुझ में लगा लो। सर्वतः मन आकृष्य मयि यथा निवेश्यते यथा, ये इसी पिछले चैप्टर का 14वां श्लोक देखिए। एतावान योग आदिष्ट मत शिष्य सनकादि भी, मेरे सनकादि शिष्यों ने यही योग बताया है कि सब तरफ से मन को हटाकर मुझ में लगाओ। ये भक्ति योग बताया है। तो भक्ति योग अनपेक्षित, और किसी चीज की आवश्यकता भक्ति योग के लिए नहीं। भक्ति योग के लिए ज्ञान योग की आवश्यकता नहीं, राजयोग की आवश्यकता नहीं, किसी की नहीं है। उससे क्या होगा कि स्वतंत्र है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि सर्वतः संगम निरस्य। अगर भक्ति योग में भगवान में मन लगाएं तो चारों ओर से मन सब ओर से हटकर त्वयि आविशेत मनः, आप में मन लग जाता है, भगवान में मन लग जाता है। तो ऐसा अगर हम संसार से मन हटाने का प्रयत्न करें तो छूटता नहीं, लेकिन अगर भगवान में मन लगाएं तो आसानी से लग जाता है। एक बार मन लगा तो संसार की वस्तुओं से मन आसानी से दूर हो जाएगा। तो उद्धव ने ये बात कही कि आप ये बताइए कि कौन सा मार्ग अच्छा है। ये प्रश्न सच पूछा जाए भक्ति योग के संबंध में है, और अर्जुन ने भी वही प्रश्न पूछा था कि जो मैं अगेन लाइन भूल रहा हूं उसका है कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्यु उपासते। इस प्रकार से जो आपने बताया कि मन आप में लगाते हैं, बुद्धि लगा, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरा अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तम। जो आपने मन लगाते हैं, जो अक्षर जो अक्षर नहीं होता, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, उसमें मन लगाते हैं। दोनों में से कौन श्रेष्ठ? यही इसी प्रकार से। और उसी के बाद भगवान भक्ति योग की चर्चा करते। श्री भगवान उवाच कालेन नष्टा प्राय प्रलये वाणीयं वेद संगीता मयादो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां सदात्मकः तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा ततो भृग्वादयो गृह्णन् सप्त ब्रह्म महर्षयः तेभ्य पुत्र इत्यादि। क्या कहा भगवान ने? और यहाँ पे भी गीता के आपको एक हिंट मिलती। गीता में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं, अर्जुन ने कहा कि पहले तो सूर्य का जन्म पहले हुआ, अभी तो जन्म आपका जन्म तो अभी हुआ है, आपने पहले कहा था, ये कैसे हुआ? तो भगवान बाद में कहते हैं कि क्या, कि मैंने विवस्वान को कहा था, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा,
उसके बाद परंपरा से ये जो नष्टः पर धर्म परंतपः, ये जो है वो पहले नष्ट हो गया था, लेकिन मैंने पुनः उसको जागृत किया, यह बात कही। एवं एवं परंपरा पाप्तम योगो नष्टः परंतपः। अब मैं इसको तुझे पुनः कह रहा हूं। यहां पर भी कहते हैं प्रलये कालेन नष्टा प्रलये वेद वाणीयम वेद संगीता। वाणी जो वेद की वाणी है, समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई, नष्ट हो गई। काल के अनुसार इट चेंजेस, इसीलिए इस अवतार को आना पड़ता है। श्री राम कृष्ण ने वही बात कही, सारी बात आपको वेद में मिल जाएगी जो श्री राम कृष्ण ने कहा। तो वेद का इंपॉर्टेंस कम हो गया है, लोग कम समझने लगे हैं। उसको पुनः बताने के लिए श्री राम कृष्ण आए और उन्होंने पुनः उस बात को कही। वही कहते हैं कि मया आदो ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्याम सदात्मक। ये मैंने आदो पहले ब्रह्मा को उपदेश दिया, प्रोक्ता धर्म यस्याम सदात्मक। ये जो भागवत धर्म है यह मैंने पहले ब्रह्मा को दिया। तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। उसने क्या किया, वह जो ज्ञान की वाणी है, वेद की वाणी, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया। ततः भृगु आदयः अगृह्णन्। मनु से भृगु आदि को प्राप्त हुआ। कौन ये भृगु आदि? सप्त ब्रह्म महर्षय, सप्त ब्रह्मर्षि, 7 जो ब्रह्म ऋषि थे। कौन से? भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य और क्रतु। इन 7 प्रजापति महर्षियों ने उसको ग्रहण किया। ये परंपरा बता रहे। देखिए, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये परंपरा एक प्रकार से आवश्यक है जानना। हमें जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे पिता कौन थे, हमारे पिता के पिता कौन थे, उसके पितामह कौन से। और कई बार कुछ स्थानों पर यह परंपरा होती है कि अपने जो पूर्वज हों उनका नाम लिया जाता है। सुबह पूर्वजों का नाम लेता, हम जाने कि भाई हमारी परंपरा कैसी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं और खेद प्रकट करते हुए कि हमारे जो टेक्स्ट बुक्स में क्या बताया जाता है आजकल कि तुम्हारे दादा मूर्ख थे, उनके तुम्हारे परदादा मूर्ख थे भी मूर्ख थे, तुम्हारे जो ऋषि लोग थे वो बिल्कुल मूर्ख थे। आत्मविश्वास हमें नहीं रहता। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि तुम ऋषियों की संतान। तो ये अपने आत्मविश्वास के लिए कि हम श्रेष्ठ परंपरा को बिलोंग करते हैं, यह आवश्यक है कि हम परंपरा को जानें। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा शंकराचार्य जयंती के समय जब मैंने प्रारंभ किया था तो नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम शुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम श्री शंकराचार्य मथास्य पद्म पादम च हस्तामलकम च शिष्यम तम तोटकम वार्तिक शास्त्र मन्यान अस्मद गुरुम संततम आनतोस्मि। मैंने अपने हमारी जो सन्यासी परंपरा के गुरु हैं, वो जो परंपरा है उसको मैंने उन श्लोकों में याद किया। हमारे गुरु कौन? स्वामी यतीश्वरानंद। उनके गुरु कौन? स्वामी ब्रह्मानंद। उनके गुरु कौन? स्वामी श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण के गुरु कौन? तोतापुरी जी महाराज। तोतापुरी जी के गुरु कौन? वो हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि ये पूरी संप्रदाय से है। पूरी संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुरेश्वराचार्य। और सुरेश्वराचार्य जी के पूरी गुरु कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य के गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य के गुरु कौन थे? शंकराचार्य के गुरु थे गोविंदपाद। उसके बाद उनके गुरु गौड़पादाचार्य। गौड़पाद के गुरु कौन थे? व्यास, शुकदेव। शुक के गुरु कौन थे? व्यासदेव। व्यास के गुरु कौन थे? शक्ति। शक्ति के गुरु कौन थे? व्यास के गुरु पराशर। पराशर के गुरु शक्ति। शक्ति के गुरु ब्रह्मा। ब्रह्मा के गुरु नारायण भगवान। ये गुरु परंपरा। ओम गुरुभ्यो नमः, हम परम गुरुभ्यो नमः, परापर गुरुभ्यो नमः, परमेष्ठी गुरुभ्यो नमः। गुरु को नमः, नमस्कार।
तो यहां पर बता रहे हैं हमारी परंपरा। उन्होंने क्या किया? तेभ्य पुत्रेभ्य तत्पुत्रा देवदानव गुह्यका मनुष्या सिद्ध गंधर्वा स विद्याधर चारणा किम देवा किन्नरा नागा रक्ष किम पुरुषादय बह्वी येषां प्रकृतयो रज सत्व गुणो सत्वतमो भुवः या फिर भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयः तथा यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति ही एवं प्रकृतिते वैचित्र्य भिद्यन्ते मतयो निडाम पारंप्रेण केनाश्चित् पाखंड मतयो परे मनमया मोहित धिया पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति एकांतम यथा कर्म यथा रुचि। अब भगवान एक तो परंपरा बताएंगे। मैंने कहा भृगुण ने क्या? भृगु आदि सप्त ऋषियों को कहा। अब इन ऋषियों ने क्या किया? तेभ्य पितृभ्य तत्पुत्रा, ये सप्त ब्रह्मर्षि जो थे प्रजापति, कौन से? भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलह, अत्रि, पुलत्स्य और पृथु। इन 7 प्रजापतियों से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। ये कौन सी सृष्टि है उसका उन्होंने यहां पर नाम बता दिया, हम भी पढ़ जाते हैं। सिद्ध क्या? कौन से संतान? देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किमदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष इत्यादि जितनी वैरायटी ऑफ क्रीचर्स, उसको संक्षेप में यहां पे बता दिया। हम कुछ तो समझते हैं, देवता समझते हैं, दानव समझते हैं। आप पढ़ लीजिए, बहुत सारा आपको देवता दानव का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, फोक टेल्स में मिल जाएगा, किंग जो कहानियां हैं उसमें मिल जाएगा, पुराणों में बड़ा दानव, वो सब मिल जाएगा, 10 मुख वाला और बड़े बड़े लोग, भयानक दानव इत्यादि। फिर गुह्यक, गुह्यक पता नहीं क्या है, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, गंधर्व कहते हैं कि वो लोग बड़े सुंदर रहते हैं, विद्याधर वो भी हैं, चारण जो गाना अच्छा गा सकते हैं, किमदेव, किमदेव ऐसे होते हैं, किमदेव के बारे में लिखा है कि दुर्गंध इत्यादि श्रम से उसके वो स्वेटिंग नहीं होता, पसीना नहीं निकलता, इसके लिए वो दुर्गंध रहित हैं, इसलिए पता नहीं चलता है कि देवता है कि मनुष्य है। वो अन्य कहीं पे रहते हैं, स्पेशल प्रकार के देव मनुष्य। किन्नर, किन्नर क्या है कि वो मनुष्य जैसी आकृति लेकिन और सुंदर शायद होते हैं। उसके बाद में हुआ किम पुरुष। किम पुरुष है मनुष्य के समान लेकिन बानर जैसा उनका मुंह, अलग प्रकार का मुंह होता। ये सब इत्यादि इनके आदि ने इसे अपने पूर्वजों से, ऋषियों से प्राप्त किया। ठीक है। उसके बाद कहते हैं बहवः तेषां प्रकृतयो रजः सत्व तमो भुवः। इनकी सबकी, जितने भी याद रखिए, जितने भी लोग होते हैं उनकी प्रकृतियां, टेम्परामेंट्स अलग अलग होते हैं। और ये टेम्परामेंट्स को हमारे यहाँ पे शास्त्र में कहते हैं कि 3 गुणों के कारण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। आप लोगों ने बार बार सुना होगा। तमोगुण क्या है? डलनेस, लेथार्जी, केयरलेसनेस, प्रमादी, आलसी, काम नहीं करना चाहते, ढीले ढाले, तमोगुण ज्यादा। रजोगुण अत्यंत चंचल, एक्टिव, रेस्टलेस, ये करें वो करें वो करें, बहुत इच्छा काम करने की इच्छा शक्ति भी। सत्वगुण शांत। ये तीनों गुण सभी वस्तुओं में विद्यमान है। भगवत गीता में इसका विस्तार से कई चैप्टर्स में वर्णन है, वो भी मैं विस्तार से यहाँ नहीं करूंगा। बीच में भी कई जगह पे इसमें हमने बात की थी गुणों के बारे में। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से गुण अभिव्यक्त होते हैं। इन 3 गुणों के प्रकृति भेद के कॉम्बिनेशन के कारण, इन तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन, हम में भी तीनों गुणों का कॉम्बिनेशन, केवल सत्वगुण नहीं रजोगुण भी है, इसलिए हम कार्य कर रहे हैं। हमको नींद आती है, थक जाते हैं, तमोगुण बढ़ जाता है। तो 3 गुणों के कारण बहवे तेषां प्रकृतियः,
इनकी वासनाएं वगैरह भिन्न भिन्न है, उनका टेम्परामेंट भिन्न है। इसलिए या फिर भूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयः तथा, इनके कारण उनकी बुद्धि भी भिन्न होती है। एक व्यक्ति जो शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन हम जो करते हैं, शास्त्र की व्याख्या, शास्त्र जो समझते हैं अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं। जो व्याख्या करते हैं वो भी अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं, अपने वातावरण के अनुसार समझेंगे और उसको बोलेंगे। कभी कभी लगता है कि कोई व्यक्ति, उदाहरण के लिए हमने बाइबल पढ़ी है, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा है, बड़ा अच्छा लगता है, ईसा मसीह के उपदेश बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन जब कोई ईसा का क्राइस्ट वो कोई प्रीस्ट आके जब बोलता है और वो समझाने की कोशिश करता है, हमको लगता है अरे ये कैसा बोल रहा है, हमने भी वही चीज लिखी, ये दूसरे ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन दे रहा है, दूसरी व्याख्या कर रहा है। एक किताब है सरमन ऑन द माउंट अकॉर्डिंग टू वेदांत, स्वामी प्रभुआनंद जी ने लिखी है। सरमन ऑन द माउंट है ईसा मसीह का उपदेश, एक पर्वत पर जाकर उन्होंने उपदेश दिया था, वो बहुत प्रसिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण उपदेश। उस उपदेश के जो उपदेश है उस पर उन्होंने अपनी व्याख्या की और अकॉर्डिंग टू वेदांत के अनुसार व्याख्या की। प्रभुआनंद जी के गुरु थे ब्रह्मानंद जी, और मतलब यह कि उनकी ट्रेनिंग श्री रामकृष्ण भावधारा में हुई और वे श्री रामकृष्ण की भावधारा के अनुसार सरमन ऑन द माउंट की व्याख्या करते हैं, समझने का प्रयत्न। दूसरे व्यक्ति दूसरे प्रकार के कल्चर में जिस प्रकार से उनका बड़े हुए हैं उसके अनुसार उसका चिंतन करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो यहां पर यही कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के लोगों की बुद्धि भिन्न होने से उसी वाणी को आप भिन्न भिन्न अर्थ निकालते। यथा प्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति ही, जैसी प्रकृति होती है उसी प्रकार से भिन्न भिन्न वाणी निकलती है, भिन्न प्रकार से उसी वेद को जो भगवान ने दिया था वो अपने अपने ढंग से उसको मैनिफेस्ट करते हैं, अपने अपने ढंग से उसको जीवन में उतारते हैं। इसके बाद कहते हैं एवं प्रकृति वैचित्र्यात् भिद्यते मतयो नृणाम, प्रकृति की टेम्परामेंट स्वभाव के अनुसार नृणाम मानवों की बुद्धियां जो है वो भिन्न होती, स्वभाव भिन्न होते हैं। याद रखिए, स्वभाव बता नहीं जाता। कोई रिजर्व्ड आदमी है, आपको लोग अरे कैसा विचित्र है, बोलता नहीं, चुपचाप बना बैठा, उसका आप जितनी भी कोशिश करिए थोड़ा बहुत बोलेगा, लेकिन वो उसका जो बेसिक स्वभाव है वो नहीं बदलेगा। कोई व्यक्ति इंटेंसली एक्टिव है, चाहे कितना भी कीजिए आप उसको बदल नहीं सकते, थोड़ा बहुत ऊपर से हो जाएगा लेकिन बेसिक स्वभाव नहीं बदलेगा। तो यहां पर यही कहते हैं कि इस प्रकार स्वभाव भेद पारंपर्येण, और परंपरा से जो उपदेश प्राप्त हुए हैं, बचपन से जो बातें आपको सिखाई गई हैं, आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, मंदिर में जाके पूजा करना चाहिए, मंदिर में प्रणाम करना चाहिए देवी देवताओं को, ये हमारी परंपरा में चला गया। लेकिन जब ईसाई देखेगा तो कहेगा अरे क्या कर रहा है, इस्लाम मुसलमान कहता है ये तो आइडोलेटर है, ये तो मूर्ति पूजक है, ये काफिर है, ये हीरेटिक या हीदन है। वे नहीं समझते कि ये तो परंपरा से उनके रग रग में डूबा हुआ है। और ईसाई भी समझते हैं कि हम जो सोचते हैं वही ठीक है। बचपन से कहा कि ईसा के सिवाय कोई सेवियर नहीं, ईसा के सिवाय कोई त्राणकर्ता नहीं है, मुक्ति नहीं देने वाला। वो उनका इतना गहरा बैठा है कि उसके अतिरिक्त वो कुछ समझ ही नहीं सकते, चाहे बड़े हो जाए, बुद्धि आ जाए तो भी। ये परंपरा से और स्वभाव से, दो प्रकार से व्यक्तियों की जो मतियां हैं, बुद्धियां हैं, वे भिद्यन्ते, भिन्न प्रकार की होती हैं। केशांचित पाखंड मतयो,
किसी की जो पाखंडी होते हैं, वेद विरुद्ध भी हो जाते हैं, पाखंड जिसे, या फिर हेरेटिक कहिए, जो भी कहिए, जो भी कुछ कहना चाहें आप, होते हैं। मन माया मोहित धियः पुरुषा पुरुषर्षभ श्रेयो वदन्ति एकांतम यथा कर्म यथा रुचि। सभी की बुद्धि, भगवान कहते हैं, मन माया मोहित धियः, मेरी माया के द्वारा बुद्धि लोगों की मोहित हो गई है। इसी से वे अपने कर्म संस्कार, यथा कर्म और यथा रुचि, अपने कर्म जो संस्कार हैं और जो रुचि है अपनी, उसके अनुसार आत्म कल्याण के साधनों में भी अनेक बतलाते हैं, एक नहीं अनेक बताते हैं। एकांतम, अनेकांतम, एकांत नहीं अनेकांत। यह अनेकांत शब्द भी अच्छा इंपॉर्टेंट। एकांत यानी एक ही, भाई एक ही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ये एक विचार। भगवान कहते हैं नहीं, यथा कर्म यथा रुचि अनेकांत। यथा कर्म के अनुसार और रुचि के अनुसार अनेक मार्ग हैं, लोग ऐसा कहते हैं। अनेकांत, इस अनेकांत शब्द जो मैंने बात की, तो इसके संबंध में थोड़ा सा विषयांतर करके आपको एक और बात बता दूं। जैन धर्म का एक सिद्धांत है जिसे अनेकांतवाद कहा जाता है। संभवतः आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो आप सुन लीजिए, सुन के रखिए। अनेकांतवाद क्या कहता है? अनेकांतवाद उनका एक महत्वपूर्ण फिलोसॉफिकल सिद्धांत है। उसका अर्थ यह है कि संसार को देखने की, सत्य को देखने की, समझने की अनेक प्रणालियां हैं, अनेक दृष्टिकोण, एक नहीं, एकांत नहीं। मेरा दृष्टिकोण ही सही है, दूसरे का नहीं, यह है एकांतवाद। लेकिन मेरा दृष्टिकोण है, ठीक है, आपका भी एक दृष्टिकोण है, वह भी किसी देश काल पात्र की परिस्थिति के अनुसार आपका दृष्टिकोण भी ठीक। तीसरा व्यक्ति है, वही उस वस्तु को भिन्न प्रकार से बताता है, वह भी ठीक। इसके लिए वो प्रसिद्ध दृष्टांत देते हैं हाथी का। कई अंधे हाथी को देखने गए, वो मालूम है, जानते हैं। एक ने उसके पैर को छुआ तो कहा हाथी जो है एक पिलर जैसा, खंबे जैसा है। किसी ने उसको छुआ अपने पूंछ को तो कहा एक हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी की पीठ को हाथ लगाया तो कहा हाथी दीवार जैसा है। किसी ने हाथी के कान को हाथ लगाया तो कहा कि हाथी जो है ये तो एक सुपर होता है ना, पंखे जैसा कह लीजिए, या सूप जैसा है। किसी ने सूंड को हाथ लगाया तो कहा ये तो हाथी सांप जैसा, अजगर जैसा। ये जितने भी दृष्टिकोण है वो कहते हैं कि आपका ही दृष्टिकोण ठीक है तो ठीक नहीं होगा, ये आपके लिमिटेड दृष्टिकोण, और यहीं तक सत्य है, पार्शली सत्य है, पूरी तरह सत्य नहीं। और श्री रामकृष्ण का दृष्टांत तो बहुत प्रसिद्ध है कि आदमी एक जंगल में गया, आकर कहा कि उस पेड़ के ऊपर मैंने एक बड़ा अच्छा प्राणी देखा, वो हरे रंग का है। दूसरे ने कहा कि भाई मैं कल ही देख के आया हूं, वो तो भूरे रंग का है। तीसरे ने कहा कि मैं हर बार जाता हूं, कई बार गया हूं, वो तो नीले रंग का है। झगड़ा हुआ। उस पेड़ के नीचे जो बाबा जी थे उनके पास जाकर लोगों ने पूछा कि बताइए ये कौन से रंग का है, हमारा झगड़ा है। मैं कहता हूं कि केवल हरे रंग का है, दूसरा कहता है ये लाल का रंग का है, तीसरा कहता है भूरा, चौथा कहता है नीला। उन्होंने कहा कि वो है गिरगिट, कभी लाल होता है, कभी हरा होता है, कभी नीला है। कभी देखा आपने गिरगिट को ऐसे रंग बदलते कि नहीं देखा? नहीं देखा, क्योंकि देखना चाहिए। आप देखेंगे कि थोड़ी देर तक वो हरी घास में रहेगा, 5-7 मिनट 10 मिनट के बाद में वो हरा जाएगा।
उसके बाद कभी आप पेड़ के तने पर उसको देखें, आधे 10-1 मिनट तक रहते हुए तो देखेंगे कि ब्राउन हो गया, तने के साथ मिल गया, वो रंग बदलता है। उसी प्रकार से आप जो कहते हैं कि भगवान इस प्रकार का है, दैट इज ट्रू, लेकिन भगवान केवल इस प्रकार का नहीं है, और भी कई प्रकार का। इसको कहते हैं अनेकांत दृष्टि। भगवान यहां पर दूसरे संदर्भ में कह रहे हैं, ये मैंने एक थोड़ा सा डाइग्रेशन जैसे कहा, विषयांतर करके कहा। भगवान कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की बुद्धि के कारण लोग अपने कर्म, अपने पूर्व संस्कार और रुचि के अनुसार अनेकांतम वदंती, अनेक मार्ग श्रेय के हैं, कल्याण के अनेक मार्ग हैं, ऐसा कहते हैं। धर्म में के यशश्चान्ये कामम सत्यम तमम शमम, अन्ये वदन्ति स्वार्थम वा ऐश्वर्यम त्याग भोजनम, केचित् यज्ञ तपोदानं व्रतानि नियमान् आद्यन्तवन्त एवैषां लोका कर्म विनिर्मिताः, दुःखोदर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दाश्रुचार्पिताः। अब कहते हैं भगवान कि लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, और भगवान कहते हैं मोहित धिया, उनकी बुद्धि जो है थोड़ी सी कंफ्यूज्ड बुद्धि के कारण वह अलग अलग प्रकार की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? वे कहते हैं अलग अलग मार्ग हैं। कौन से मार्ग कहते हैं? एक लोग कहते हैं धर्म, पूर्व मीमांसक लोग कहते हैं कि धर्म प्राप्त करो, धर्म श्रेष्ठ है। धर्म यानी जो करोगे अच्छा कर्म करो, शुभ कर्म करो, जो आपको विधि निषेध पालन किया उसके बाद अब स्वर्ग में जाओगे, भोग करो, ये लक्ष्य बताते कुछ लोग धर्म वाले। अन्य लोग यशः, साहित्य आचार्य लायक क्या कहते हैं कि भाई संसार में यश प्राप्त करो। आपने देखा होगा कुछ लोग यश प्राप्ति के लिए रखते हैं, वो जीवन का उद्देश्य मानते हैं यश। और जब आपसे बात करेंगे तो अपना सारा बायोडाटा बिना मांगे बता देंगे, हमको ये प्राइज मिला है, वो प्राइज मिला है, ये मिला है, ये मेडल मिला है, वो मिला है, वो सब उनके जीवन का उद्देश्य उन्होंने यश बना दिया। तीसरे कहते हैं कामम, काम शास्त्री हैं जो फ्रॉयड इत्यादि। फ्रॉयड कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य काम, भोग, सेक्स एंजॉयमेंट, जीवन का उद्देश्य। ऐसे भी बहुत लोग हैं, खूब एंजॉय करो, खूब सब करो। वो काम सूत्र भी है, वात्स्यायन के और सब लिखा हुआ है, सभी है। उनको उन्होंने काम को जीवन का परम पुरुषार्थ माना। हमारे यहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, वो कहते हैं काम जो है वो उसी को एंजॉय करो, किसी भी तरह से एंजॉय करो, जीवन में खूब भोग करो। कामम, फिर सत्यम दमम शमम। योग वाले कहते हैं सत्य, शम और दम नहीं भाई, सत्य का आचरण करना चाहिए, इंद्रियों का दमन करना चाहिए और मन को कंट्रोल करना चाहिए। ये जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं, ऐसा करो। फिर कहते हैं अन्ये वदन्ति स्वार्थम। दूसरे लोग क्या कहते हैं? ऐश्वर्यम त्याग भोजन। कुछ लोग कहते हैं ऐश्वर्य प्राप्त करो। त्यागी लोग कहते हैं त्याग को, और जो नास्तिक है भोग भोग करो। जो लोकायत कुछ प्रकार के लोग हैं वो कहते हैं कि अरे ये संसार में क्या होने वाला है, कुछ नहीं। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, जानते हैं तो वो श्लोक सुना है कि नहीं? यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। अरे भाई जितने दिन जीना है जम के अच्छी तरह जियो, खूब पियो। पैसा नहीं हो तो मांग लो,
उधार लेना, खूब उधार लेके और घी पियो, मस्ती करो। अरे भाई उधार कौन चुकाएगा? क्या हो गए, मर जाओगे, मरने के बाद में कुछ नहीं होने वाला। भस्मीभूतस्य देहस्य, जब देह मर जाएगी तो बाद में आने वाली तो देह है नहीं। अरे छोड़ो, पैसा वैसा जिसको देना है वो खाओ पियो मजा करो। ये ऐसे भी लोग हैं। सभी अपने अपने ढंग से स्वार्थम ऐश्वर्यम त्याग भोजनम इत्यादि कहते। केचित यज्ञ तपोदानम व्रतयानि नियमान यमान, और दूसरे भी लोग हैं जो कर्मयोगी हैं, वो कहते हैं भाई देखो यज्ञ तप करो। भगवान बाल गीता में भी कहते हैं यज्ञ और तप, यज्ञ तप दान। यज्ञ करो, तप कियो करो खूब, और दान करो, इसको मत छो। तो कुछ लोग निष्ठापूर्वक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं व्रत करो, नियम और यम पालन करो, यम नियम इनका पालन करो। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। किंतु भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? आद्यवंत एव एतेषाम लोकाः कर्मण विनिर्मिताः। इनसे जो आपको मिलने वाला है, इस जन्म में जो सुख भोग मिलने वाला है, ऐश्वर्य मिलने वाला है, या फिर अगले जन्म में मरने के बाद जो मिलने वाला है, एव एषाम लोकाः, ये जो लोग हैं वे आपको पूरा सुख नहीं देने वाले। ये क्या है? आदि अंतवान कर्म निर्मिता। भगवान गीता में भी इस बात को कहते हैं कि जो कर्म से जो जितना प्राप्त किया है, उपनिषद की ये बात है। वहां पर कहा जाता है परीक्ष लोकान कर्मचितान, कर्म करने से जो आपको प्राप्त होगा। आपने बहुत अच्छा कर्म किया, आपको नाम यश खूब मिला, सुख मिल गया, अच्छा मकान मिला, प्रतिष्ठा मिल गई, सब कुछ ठीक है, लेकिन याद रखिए ये जो है कर्म विनिर्मित है, कर्म से हुआ, कॉज का इफेक्ट हुआ है। जो कॉज एंड इफेक्ट से जो चीज होती है वो स्थायी नहीं रहती। इसलिए आगे कहते हैं दुखोदर्काः तमोनिष्ठाः क्षुद्र आनंदाः शुचार्पिताः। ये जितने लोक मिलने वाले हैं, जो सुख इस जन्म में या परजन्म में आप उच्च स्वर्ग में चले जाइए, तो कुछ दिन तक जब तक स्वर्ग है तब तक आनंद है। उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद जब आपका कर्म फला समाप्त हो जाएंगे तो कहते हैं कि देवता लोग पहले तो आइए आइए, वेलकम वेलकम, बड़े अच्छे आइए। जब कर्म खत्म हो गए तब लात मार के नीचे फेंक देंगे। अमेरिका में जाइए, पैसा खूब कमा लिया आपने, बहुत अच्छा चाहिए, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा और कोई केयर नहीं करेगा। जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपके बीवी बच्चे भी आपको केयर देखेंगे। तो ये संसार के जितने भी कर्म से निर्मित जो सुख दुख हैं, जो लोग हैं, वे दुखोदर्क यानी उनके भीतर दुख अंदर घुसा हुआ है। दुखोदर्क यानी श्री राम स्वामी विवेकानंद जैसे कहते हैं कि हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड कम्स टू मैन विथ ए क्राउन ऑफ मिजरी। जितने भी संसार के सुख हैं वो अपने ऊपर, सिर के ऊपर एक दुख का मुकुट पहन के आते। ये दुखोदर्क का अर्थ है। फिर तमोनिष्ठाः, ये क्या है? ये घोर अज्ञान में ले जाने वाले हैं। इनकी निष्ठा, इनमें ज्ञान नहीं, सिर्फ कर्म से निर्मित है, ये अज्ञान में ले जाने। आप कहेंगे कि यम नियम इत्यादि ये भी, हाँ ये भी कर्म है। यज्ञ तप दान, अगर इसके पीछे ज्ञान या भक्ति न होवे, अहंकार होवे, तो उससे आपको बहुत पुण्य मिलेगा, पुण्य के कारण सुख मिलेगा, और बाद में जब पुण्य और सुख समाप्त हो जाएंगे तब पुनः आपको दुख मिलेगा। अज्ञान उनके साथ बना है, इसलिए कहा तमोनिष्ठाः, तम में निष्ठित यानी अज्ञान में, मोह में निकले। क्षुद्र आनंदाः, इनसे आनंद जो प्राप्त होता है वो तुच्छ आनंद होता है। और शुचार्पिताः, शोक यानी शोक से पूर्ण है,
नगण्य हैं और भोग के समय भी मानो अपवित्र है, विभिन्न दोषों से वे पूर्ण होने के कारण, दुख और बंधन के होने के कारण ये सब के सब समस्या क्रिएट करने वाले एक बड़ी लिस्ट बना दी है। श्री रामकृष्ण वचनामृत इस संदर्भ में आप लोगों को पढ़ना चाहिए। श्री रामकृष्ण ने कभी एक डिटेल लिस्ट ये करना चाहिए वैसा नहीं बताया। श्री रामकृष्ण कहते हैं भगवान को पुकारो, आंतरिकता से भगवान को पुकारो। इतना उपवास करना, ये करना, वो करना, कुछ श्री रामकृष्ण वचनामृत में पता नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मन किसी न किसी प्रकार से भगवान में लगाओ। यहां पर जितनी बातें हैं उसमें कहीं भी भगवान में मन लगाने की बात नहीं, ज्ञान की बात नहीं की। ये जितनी बातें कही गई हैं वे ऐसी बातें हैं जो व्यक्ति स्वयं करता है। कर्मयोग की बात है या मन को एकाग्र करने की बात है, ईगो सेंट्रिक जितनी एक्टिविटीज है उनकी सारी चर्चा है। भले ही वो अपरेंटली सामाजिक दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत होती है, लेकिन अंत तो गत्वा वे बंधन की और दुख की कारण है। इसके बाद भगवान यहां से भक्ति योग का प्रारंभ करेंगे। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसः सर्वा सुखमया दिशः इत्यादि। इसके पहले और भी आएगा, मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षः सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्यात् विषयात्मना। भगवान में मन जिसमें लगा हुआ है, भगवान को जिसने केंद्र कर लिया है, उसको जो सुख मिलता है वो विषयों में मन लगाने वाले को नहीं मिलता। इसकी चर्चा हम अगली बार करें। यहां से आज तो इंट्रोडक्शन ही था करीब करीब, उसके बाद से भक्ति योग बड़ा सुंदर पोर्शन है वो प्रारंभ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।